बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रोमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं कोयला कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है। मैं बीफ कोयला कढ़ाई बनाऊँगी। आप इसी मेथड से चिकन में भी कोयला कढ़ाई बना सकते हैं। तो बहुत से लोग जब कोयला कढ़ाई बनाते हैं तो पहले गोश्त को मैरिनेट वगैरह करते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। कढ़ाई को कढ़ाई में ही बनाएं तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले डालूंगी। आधा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 3 अदद दालचीनी की लकड़ी है, 1 बड़ी इलायची और 10 से 12 काली मिर्च के दाने लिए हैं मैंने। ये मैं ऑयल में डाल रही हूँ। इसको फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कटिंग कर लिया था। आप 1 बड़ी प्याज भी ले सकते हैं। अब हम इसको ब्राउन कर लेते हैं। प्याज को ब्राउन करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, तो मुझे यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं और प्याज ब्राउन भी हो गई है। अब मैं इसमें ये 3 पाव गोश्त डाल रही हूँ। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। हड्डी वाले गोश्त में जायका ज़्यादा होता है। अब इसको हम अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई करेंगे। स्पाइसेस डालने से पहले ही हमें गोश्त की भिजान को ख़त्म करना होता है, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करते रहेंगे। गोश्त का कलर जब पिंक से वाइट हो जाएगा तो जब हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब पेस्ट डालने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से भूनना है। अब आधा चम्मच मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें कढ़ाई मसाला के डालूँगी। ये होममेड मसाला है, आप बाहर का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मसाला डालने के बाद भी अच्छी सी भुनाई करनी है। कढ़ाई मसाला मैंने खुशबू के लिए ऐड किया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी का डालूँगी और आधा चम्मच ही मैं पिसी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ। गोश्त और मसालों की जितनी ज़्यादा भुनाई की जाए उतना ही टेस्ट डबल हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब हम कढ़ाई में दही और टमाटर ऐड करेंगे। तो 8 से 9 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इसको मैं मिक्सी में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। तो जब तक मैं 1 प्याली दही को अच्छी तरीके से फेंट कर कढ़ाई में मिला दूंगी। दही को हमेशा फेंट के डालना चाहिए, वरना ये सालन में फटी फटी सी नज़र आती है जो अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो चलिए दूसरी तरफ मैं कढ़ाई के मसाले भून लेती हूँ। इसके लिए मैं एक पैन ले रही हूँ। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से भून के निकाल लूँगी। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है। 1 चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया का डाल रही हूँ। इसे भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और भून के मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। अब मैंने 10 से 12 लाल साबुत मिर्चें ली हैं। इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। भूनने के बाद मैं इसे भी निकाल रही हूँ। अब इन तीनों मसालों को मैं बिल्कुल बारीक सा पीस लेती हूँ। तो चलिए कढ़ाई को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और कलर आया है इसका। अब मैं इसमें ये पिसे हुए मसाले जो हमने भुने थे ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी ये ज़्यादा नहीं है, बहुत परफेक्ट क्वांटिटी है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें हाई फ्लेम पर इसको भुनाई करनी है, जिस तरह रेस्टोरेंट में फुल फ्लेम पे कढ़ाई को भुना जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बिना ढक्कन दिए कढ़ाई को भून रही हूँ। ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई तैयार है। अब आधा घंटा हो चुका है और अच्छी तरीके से पानी ड्राई हो गया है। कढ़ाई हमारी भुन चुकी है। अब मैं 2 चम्मच इसके अंदर देसी घी के डालूंगी। देसी घी से बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खुशबू आती है। रेस्टोरेंट में देसी घी ज़रूर यूज़ किया जाता है। तो चलें अब सबसे लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ कि कभी भी आप कोई कढ़ाई या सालन बनाएं तो उसमें काली मिर्चों को सबसे लास्ट में ऐड करें।
वरना ये तमाम सालन की रंगत को काला कर देती है और फिर वो खाने में या देखने में अच्छा नहीं लगता। चलिए अब हम कढ़ाई को कोयले की स्टीम दे लेते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टील की कटोरी में जलते हुए कोयले को रखा है। इस पर मैं 1 चम्मच ऑयल डालूंगी। जल्दी से मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि सारा स्मोक कढ़ाई के अंदर चला जाए। अब ये जो इसमें होल है मैं इसको पैक कर देती हूँ। तो चलें, बस 5 से 10 मिनट लगेंगे कढ़ाई को दम लगने में। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार सी बीफ कोयला कढ़ाई तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो चले मैं इस कटोरी को निकाल लेती हूँ और कढ़ाई को हम गार्निश कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने 3 अदद ये मोटी वाली मिर्चें ली हैं। इनको लंबाई में मैं कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैं इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इस पे ये हरी मिर्चें जो मैंने कटिंग की थी ये मैं इस पे डाल दूँगी। लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब मैं इस पे बारीक कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ। कढ़ाई को भी मैंने 0 फ्लेम पे रखा है ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की कोयला कढ़ाई बनती है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रोमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।